हेलो, आज जो है मैं आपको ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शन का जो है मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊँगा। तो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे साइन एक्स का ग्राफ आज सबसे पहला पढ़ाऊँगा। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ हम जैसे ये कोई जैसे हमें यहाँ जैसे पाई/2 दिया गया हो, यहाँ जो है पाई दिया गया हो, और यहाँ 3 पाई/2 दिया गया हो, और यहाँ जो है 2 पाई दिया गया हो। तो अगर हम अगर हम साइन एक्स लिख देते हैं और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगी। x इक्वल टू पाई/2 रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो हमारा इस तरह का जो है हमारा ग्राफ हो जाता है। तो हमारा इस तरह का जो है ग्राफ बन जाता है और हमारा ये बनता है ग्राफ। हमारा जो है पाई/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है और पाई पे मिनिमम वैल्यू आ जाता है। 2 पाई पे जो है भी मिनिमम वैल्यू आ जाता है। तो हमारा एक जो है पीरियड ऑफ 2 पाई हो गया, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे ख़त्म हुआ। इसका जो है पीरियड तो क्या हो गया, हमारा साइन एक्स का ही ग्राफ हो गया। इसका जो है पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ 2 पाई का पीरियड हो गया। और क्या है, ऑड फंक्शन है, दूसरा ऑड फंक्शन है। ये जो है साइन एक्स हमारा जो है ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। क्योंकि जो है अभी हम y इक्वल टू साइन माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो गया, हमारा माइनस साइन एक्स हो जाता है, इसलिए ऑड फंक्शन है। और इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू जो है -1 हो सकती है, -1 +1 और -1। क्योंकि ये मैक्सिमम साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तीसरा क्या होती है, मैक्सिमम जो है वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ साइन एक्स, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स +1, और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि साइन एक्स का ग्राफ हमें इस तरह से, ये साइन y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अभी बोलते हैं y इक्वल टू जो है 4 साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा। 4 साइन एक्स का ग्राफ अगर कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, यह तो हमारी जो है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। तो क्या हो गया, इसमें एम्पलीट्यूड 1 था तो यहाँ 1 गया, इसका एम्पलीट्यूड 4 है तो यहाँ 4 गया जाएगा, -4 हो गया। तो क्या हो गया, सब कुछ सेम रहेगा, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, और जो है क्या हो गया 2 पाई, सब कुछ सेम रहेगा। बस हमारा क्या 4 साइन एक्स का ग्राफ है तो हमारा 4 तक जाएगा, बस 4 तक चला जाएगा, बस और कुछ नहीं, हमारा 4 तक चला जाएगा। क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, हो जाएगा साइन एक्स का। तो 1 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 का मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा। बस 4 साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा हमारा। अगर 4 से, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह, अगर 4 से मल्टीप्लाई, 4 साइन एक्स का ग्राफ हमारा 4 तक जाएगा। बस हमें इतना चीज़ें याद रखनी है साइन एक्स के ग्राफ में। अभी और कोई पूछ ले हमारा कि इस तरह का कोई हमें पूछ ले क्वेश्चन कि जैसे हमें इसका ग्राफ पूछ ले, क्वेश्चन है कोई पूछ ले हमें कि जैसे हमें कि y इक्वल टू 5 जो है साइन x -60 डिग्री का, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ हमें पूछ ले कोई, y इक्वल टू 5 साइन एक्स -60, तो इसकी पहले हम टेबल बना लेते हैं कि हम जब ग्राफ बनाने से पहले इसको हम टेबल बना लेते हैं, हमें आसानी हो जाता है। कैसे बनेगा, जैसे हम x डिग्री लिख देते हैं, यहाँ x डिग्री है और उसकी जो है क्या हो गया y इक्वल टू 5 साइन x -60। तो अब हमें वैल्यू हमें पुट करते जाओ, x इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू 5 साइन 6, x इक्वल टू 0 रख दो, साइन -थीटा माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है -√/√2। क्योंकि माइनस क्यों लगा, क्योंकि साइन -थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अभी 5 गुणे, और √3d की वैल्यू क्या होती है, √3 0.86 होती है। तो क्या हो जाएगी, वैल्यू आ गई -5 गुणे 0.86 आ जाएगी y इक्वल टू। और y इक्वल टू जो है अभी 30 x इक्वल टू 30 डिग्री, तो -थीटा हो जाएगा, 30 -60 क्या हो जाएगा, 30 -30 क्या हो जाएगा, 5 गुणे -1/2 हो जाएगा, क्या हो गया -2.5 हो गया। उसी तरह से अभी 60 डिग्री, साइन 60 में से 60 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूरी टोटल 0 हो जाएगी ये। और इसकी 90 करो, अभी 9 में से 6 गए, 9 में से 90 -60 30, तो 5 × 30 क्या हो गया 1/2 हो गया। तो क्या हो गया 2.5 हो गया।
उसी तरह से अभी हम जैसे बोलते हैं 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, 120 की वैल्यू 120 की वैल्यू से हम निकालने से अच्छा कि 150 की वैल्यू हम निकाल दें। 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 150 की, तो 9 से 6 गए 50 में से 150 में से 60 गया 90 बचा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गया। तो इसी तरह से हमें वैल्यू निकालते चले जाएंगे तो हमें एक ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो हमारा जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा यहाँ जो है 30 डिग्री है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, जैसे 150 हो गया और 180 हो गया। तो हमारा एक जो है 250 हो गया और जो है 360 हो गया। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ बन जाता है। अभी हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे अभी हम, तो क्या हो रहा है, साइन 60 पे हमारा जो वैल्यू 0 हो गया, हमारा ये जो है क्या हो गया, एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड ये हमारा एम्पलीट्यूड 5 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगा। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका साइन 0 में जो 0 एक्स इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो कहाँ से मारा जा रहा है, -5 5 गुणे इंटू 0.86, तो हमारी 5 से थोड़ा समथिंग कम आएगा तो हमारा ग्राफ यहाँ से बनेगा। और 0 कहाँ पे हो रहा है 60 पे हो रहा है, तो हमारा ग्राफ को इस और मैक्सिमम कितने पे हो रहा है 150 पे, हमारा यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। तो इसको मैक्सिमम हमारा इस तरह से हमारा कोई ग्राफ जो है बन जाएगा, इसी तरह से हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अभी बोल दे वाई इक्वल टू 5 साइन, सिर्फ 5 साइन जो है एक्स का ग्राफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसी पे होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा 90 पे मैक्सिमम होगा। तो हमारा ग्राफ कोई इस तरह से बनेगा, वहीं पे वहीं इसी तरह सब कुछ सेम रहेगा, हमारा कोई इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, इसी तरह से हमारा। तो क्या हो जाएगा, हमारा इसी तरह से ग्राफ बन जाएगा बस, और सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, इसी तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो हमारा ये एक यहाँ पे 150 पे मैक्सिमम आ रहा है, इसका 1, तो अगर साइन एक्स का ये y इक्वल टू क्या हो गया 5 जो है साइन एक्स -60 डिग्री का ग्राफ है ये वाला, और ये वाला ग्राफ हमारा है, ये वाला हमारा ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और ये यार y इक्वल टू 5 साइन एक्स इसका ये ग्राफ है, और ये वाला 5 साइन एक्स -60 का ग्राफ हो गया। तो ये डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया डिफरेंस, ये वाला ये डिफरेंस आ गया हमारा, क्या हो गया 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया, इसको हम बोलते हैं लैग बोलते हैं। तो क्या हो गया, एक जो है हमारा अगर साइन एक्स का 5 साइन एक्स का ग्राफ अगर हम खींचते हैं, 5 साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ये वाला बनता है, और 5 साइन एक्स -60 का ग्राफ खींचते हैं तो ये वाला बनता है। तो हमारा क्या हो गया, एक 90 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा है, ये एक 150 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा है, ये 150 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा है मैक्सिमम जो है, और ये साइन 90 पे मैक्सिमम आएगा। तो हमारा क्या हो गया 60 डिग्री का लैग आ गया, क्योंकि इनकी डिफरेंस कितनी है 60 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं लैग बोलते हैं। तो हमें ये जो है ग्राफ खींचने, हम कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू हमें आती जाएगी इसमें टेबल में। तो वहीं हमने सारा कुछ रख के हमें जो है अभी साइन जो है मैं 0 डिग्री पे, यहाँ पे भी जाओगे, यहाँ पे 0 डिग्री पे जाओगे तो वाई की वैल्यू हमें कितनी आ रही है, माइनस इतना आ रहा है, वाई की वैल्यू हमें इतना आ रहा है। तो हमें यहाँ आ रहा है वाई इक्वल टू, अगर साइन 30 की बात करोगे साइन 30 हमारा यहाँ बनेगा, और साइन जो है 60 हमारा यहाँ बनेगा, साइन 90 हमारा यहाँ बनेगा, साइन 90 हमारा यहाँ बनेगा। तो हमारा इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। तो हमारा एक ग्राफ बनता जाएगा, हमारा एक ग्राफ जो है इस तरह से हमारा ग्राफ जो है मिलाते जाएंगे पॉइंट को, हमारा ग्राफ तैयार होता जाएगा। तो कुछ है नहीं इसमें। तो साइन 60 का तो ग्राफ हो गया। अभी हमें कास का ग्राफ क्या होगा, कास का ग्राफ तो कास का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है। अभी जैसे कास या वाई इक्वल टू जो है कास एक्स का ग्राफ, वाई इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा, बस ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछले वाले में बताया था वैसे होगा। बस हमारा यहाँ पे जो है मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि कास 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे पाई/2 हो गया, पाई/2 हो गया, और यहाँ पे जैसे हो गया पाई, यहाँ पे हो गया 3 पाई/2, और यहाँ पे हो गया 2 पाई। तो हमारा यहाँ पे ऐसे 0 इस पे हो जाता है, इस पे हो जाता है, ऐसे जो है ये हो जाता है हमारा कास एक्स का ग्राफ। यहाँ पे हमारा मिनिमम हो जाता है, इसमें साइन पे हमारा मिनिमम हो जाता है। ये भी क्या हो गया 2 पाई का ही होता है, ये भी हो, और ये हमारा इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है हमारा ये
ये हमारा इवेंट फंक्शन है। इवेंट फंक्शन कैसे है, जैसे y इक्वल टू कास माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स, इसी को इवेंट फंक्शन हो गया। इसका जो है क्या पीरियड क्या आ गया, पीरियड इक्वल टू 2 पाई, ये है जो है पीरियड 2 पाई का होता है। इसका ये हमें दो चीज़ें रखनी है, इसका पीरियड 2 पाई का होता है, इसका वो कास एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। अभी हमें कोई बता दे कि y इक्वल टू क्या हो गया 5 कास एक्स का ग्राफ कैसे होगा जाएगा, तो हमारा 5 तक लेके जाएंगे, क्या हो गया ये 5 तक हो जाएगा। जैसे 5x का हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। अब बस वैसे ही रहेगा हमारा, यहाँ तक जाना पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा। क्या हो जाएगा 5 तक जाएगा हमारा, जैसे 5 तक जाएगा, जैसे हमारा ये 5 तक चला जाएगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। जैसे वही हमारा क्या हो जाएगा 5 तक चला जाएगा, बस 5 तक, ये 5 है माइनस 5 है, उसी तरह से रहेगा। कुछ है नहीं, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, और क्या इसमें जैसे ये वाला है, कुछ है नहीं इसमें, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा कास एक्स का। तो अब जैसे हमारा tan x का कोई पूछ ले, tan x का ग्राफ कैसे होगा, जैसे हमने tan x का ग्राफ हमने बनाया हुआ है, ये देख लो tan x का हमने ग्राफ बनाया हुआ है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 रख दोगे 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 45 रख दो, यहाँ पे आएगा तो हमारा ये x की वैल्यू पुट करते जाओगे, हमारा इस तरह का ग्राफ जो है बनता चला जाएगा। ये इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहे हो, और यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे tan 90 अंश पे हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है। यहाँ पे जो है हमारा 3π/2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब डेढ़ हमारा इस पे हमारा जो है 3π/2 पे भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो है 3π/2 पे, और इस पे भी हमारे इस तरह से ग्राफ बनता चला जाएगा, y इक्वल टू tan x का ग्राफ। और ये हमारा ये tan x इसका पीरियड क्या हमारा 2 पाई का पीरियड है, ये हमारा 2 पाई का पीरियड है, और ये अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है, ये हमारा अनबाउंडेड है, ऑसिलेट बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और इसका डिसकंटिन्यू किस पे हो रहा है 2n+1 π/2 पे हमारा जो है डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो हमें ये tan x का ग्राफ देख लो, हमें जो x इक्वल टू 0, हमारा एक टेबल बना लो, ऐसे ग्राफ खींचते जाओगे, हमारा इस तरह का ग्राफ बनता चला जाएगा tan x का ग्राफ। उसी तरह से अगर हम देखो, हम काट एक्स का ग्राफ अगर हम देखेंगे, तो काट एक्स का ग्राफ हमारा यस ऐसे हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग है। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई पे जो है हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे पाई पे हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ जो हमारा π/2 पे हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे जो है पाई पे हो रहा है, और इसका हमारा ग्राफ इस तरह से हो रहा है। बाउंड क्या है, पीरियड क्या है पाई है, इसका पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड ऑफ पाई है। ये अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड था, ये भी हमारे बस एक ग्राफ को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो एक बार, कि जो है हमारा ग्राफ ये इस तरह से काट एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह से है, और tan x का ग्राफ हमारा इस तरह से है। π/2 पे हमारा जो है डिसकंटिन्यू हो रहा है, और इस पे हमारा क्या हो रहा है पाई पे हो रहा है। ये हमें चीज़ें याद रखनी है बस, ये पाई पे हो रहा है। अभी x इक्वल टू 0 रखेगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसके इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि cot x इक्वल टू होता है 1/tan x। अभी tan x 0 रखोगे तो x क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वही है, ये हमें चीज़ें याद रखनी है। तो बस ग्राफ हमें एक बार देख लो, इसका ग्राफ ऐसे है, रेंज है क्या -∞ टू +∞, अनबाउंडेड कर्व है। अब इस तरह से हमें इसका देख लो, सेक एक्स का ग्राफ देख लो, सेक एक्स का ग्राफ देख लो। ये सेक एक्स जो है कास एक्स का जो है उल्टा होता है। तो अभी हम कास जो है 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हमारी वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा प्लस हमारा 1 हो गया, ये हमारा +1 हो गया, और इसका यहाँ पे -1 हो गया, जो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ऐसी अभी ये y इक्वल टू हमारा सेक एक्स का जो है y इक्वल टू सेक एक्स का जो है ग्राफ जब खींचने लगेंगे, x इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारा y इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। जो क्या हमारा यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, π/2 पे हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है। इसका पीरियड क्या है पाई है, पाई का पीरियड है, पीरियड इक्वल टू क्या है पीरियड ऑफ पाई का पीरियड है जो है। और ये अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है tan x की तरह, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे मिल रहे हैं, इस तरह का 0 से π/2, 3π/2, 5π/2 हमारा जो इस तरह का ग्राफ बनता चला जाएगा। उसी तरह से हम अभी इसको देखते हैं, हमारा cosec x का ग्राफ हमारा ये हो गया, cosec x 1/sin x होता है,
cos x इक्वल टू 1/sin x। साइन 0 रखोगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे क्या डिग्री पे, इनफाइनाइट पे मिल रहा है, क्योंकि 0 डिग्री पे भी हमारा y इक्वल टू cos x का ग्राफ खींचोगे तो हमारा इस तरह का ग्राफ आ जाता है। ये बस ग्राफ हमें देख लो, याद रखना कि ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है, और कुछ है नहीं इसमें। तो थैंक यू आज के लिए।